जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी हमारी समाप्त हो चुकी है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। क्लास 8th की एनसीईआरटी करने से पहले मैंने आपको जो फार्मूले की कॉपी बनवाई थी क्लास 6 और 7th की, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे का जीवन आसान हो जाए पढ़ाई में भी, और आगे जो पढ़ाई आप ख़त्म करेंगे उसके बाद भी कंपटीशन के उसमें चीज़ें, कॉन्सेप्ट जितना आपका क्लियर होगा, पापा का नाम जितना क्लियर होगा, उतना ही आसानी से बताने में दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ठीक वैसे ही ध्यान में रखिए जैसे पापा का नाम, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर क्लास 8th का, उसका नाम है क्या? रेशनल नंबर्स। जो हमने 6 में, वो क्लास 7th में पढ़ा है, ठीक उसी को यहाँ पर रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं है इसमें। रेशनल नंबर्स या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ये आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स ज़्यादा सही होगा, नेचुरल नंबर के इंटीजर्स हैं। लेकिन इंटीजर्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अपान में 0 हुआ ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इस वजह से कहा गया है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें चीज़ों का रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और वो रिवीजन किस तरीके से होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? एक तो बताई थी क्लोजर। क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं समवृत्त। दूसरी बताई थी कम्यूटेटिव। ये क्या बताई थी कम्यूटेटिव को? हिंदी में क्रम विनिमेय नियम। और तीसरा बताया था एसोसिएटिव। एसोसिएटिव या इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम। अगर कोई दो संख्याएं दो नंबर्स ए और बी हैं, वो क्लोजर तब होंगे जब ए और बी को किसी भी ऑर्डर में हम ऑपरेट करें। ऑपरेट का मतलब ऑपरेशन मैथ में केवल 4 ही हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो अगर मैं किसी भी ऑर्डर में इनको, अगर मैं कोई भी ऑपरेशन इस पर लगाता हूँ, सपोज एडिशन लगाता हूँ, तो अगर ए और बी मैं मानता हूँ इंटीजर हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आए, ये चारों ऑपरेटर यहाँ पर लगा देंगे, तो जो भी एक नया ऑपरेटर आएगा, जो भी यहाँ पर आएगा, वो भी यही होना चाहिए जो ए और बी हैं। अगर इंटीजर हम लेकर चले तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? इंटीजर। अगर यहाँ पर होल नंबर लेकर चले, ए और बी होल नंबर हैं, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? होल नंबर। अगर मैं रेशनल नंबर लेकर चलूंगा तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तब होल्ड होगी, समवृत्त तब कहा जाएगा जब दो संख्याओं को, जो कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी की होंगी, चाहे वो इंटीजर होंगी, चाहे होल नंबर होंगी, मतलब पूर्णांक होंगी या पूर्ण संख्या होंगी, या नेचुरल नंबर होंगी, प्राकृतिक संख्याएं, या रेशनल नंबर होंगी, तो फिर हमें क्या करना है? जब हम उनका ऑपरेशन करेंगे, जो भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस माइनस करें या मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी उसी क्वालिटी को फुलफिल करना चाहिए। अगर इंटीजर से शुरू किए तो इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर से शुरू किए तो होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर से शुरू किए तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और रेशनल नंबर से शुरू किए तो रेशनल नंबर होना चाहिए।
ठीक, तब तो कहेंगे क्लोजर है। कम्यूटेटिव कब कहा जाएगा? कम्यूटेटिव तब कहा जाएगा जब ए बी और सी तीन नंबर्स हैं और इनका क्रम, किसी भी क्रम में हम ऑपरेशन लगाएं वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब वो होल्ड करना चाहिए। जैसे अगर मैं एडिशन लगाऊं तो चाहे ए में बी को जोड़कर फिर सी में जोड़ूं, या बी और सी को पहले जोड़ करके फिर ए में जोड़ूं, ये क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल है मतलब क्रम विनिमय मायने नहीं रखेगा। ये तो मैंने प्लस पर लगाया, अगर इसी तरह माइनस में होल्ड करे तो माइनस में होल्ड करेगा, अगर मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करे तो मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में है तो डिवीजन में होल्ड। एसोसिएटिव कब कहा जाएगा? एसोसिएटिव ये कब कहा जाएगा कि ए इंटू बी प्लस सी, ये है एसोसिएटिव। क्रम विनिमय में ऑर्डर चेंज नहीं होता, मतलब ए और बी, अगर मैं ए प्लस बी करूं तो बी प्लस ए, चाहे ए में बी को जोड़ूं या बी में ए को जोड़ूं, बात एक ही है। या अगर मैं माइनस करूं तो ए माइनस बी, बी माइनस ए, अगर मैं इंटू करूं तो ए इंटू बी, बी इंटू ए। तो ये जिसमें मतलब जिसका ऑर्डर चेंज करने से फर्क ना पड़े तो होता है क्रम विनिमय। तो अगर ये होल्ड कर रहा तो बोलते हैं कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव था जो मैंने पहले बताया था, मतलब ए बी प्लस सी, मतलब बी में और सी में ऐड करके फिर ए में ऐड करूं, या ए और बी को ऐड करके फिर सी में ऐड करूं, बात एक ही है। अगर ऐसा फुलफिल होता है तो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में तीन नंबर होंगे, बाकी दोनों में दो नंबर लेकर के चलेंगे। जिस भी क्वालिटी की नंबर होगी हम उस नंबर को लेकर के चलेंगे। तो बारी बारी से नंबर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अभी हमने चार प्रकार के नंबर अब तक पढ़ चुके हैं 7th क्लास तक। कौन कौन से नंबर? एक तो पढ़ा है क्या, इंटीजर। दूसरा पढ़ा है होल नंबर। तीसरा पढ़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और चौथा पढ़ा है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो इन्हीं चारों पर हम ये देखेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी नहीं करेंगी। और चार ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चार प्रॉपर्टी और चार ही संख्याएं, तो टोटल हमें कितना देखना है? 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। और कितनी प्रॉपर्टी देखना है? 3, तो इंटू 3 कर देंगे, तो 48 ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर। सबसे पहले नेचुरल नंबर ही करते हैं, चलिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनसे हम किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की गिनती कर सकें, काउंटिंग कर सकें। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, मैं इसका तीनों प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं। कौन सी? क्लोजर। फिर कौन सी? कम्यूटेटिव। और फिर कौन सी? एसोसिएटिव। ठीक है, पहले मैं लेता हूं एडिशन। एडिशन क्लोजर तब होगा जब ए प्लस बी जो नंबर आए वो भी क्या हो, अगर नेचुरल नंबर को ऐड करें तो ये भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 + 2 क्या आएगा? 3। 3 एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। कुछ भी आप जोड़ दीजिए, बस शर्त यह है कि ए और बी क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, उनको जोड़िए, जो अगला नेचुरल नंबर आएगा वो क्या होगा? वो जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में जरा देखिए, सब्ट्रैक्शन घटाना। ए और बी को अगर मैं घटाऊं
तो यहाँ पर जो नंबर आए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। कब? अगर ए भी नेचुरल नंबर है और बी भी नेचुरल नंबर है तब। हमें आर्डर से मतलब नहीं है। तो अगर मैं 1 और 2 को घटाता हूँ तो ये -1 आएगा। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। अगर मैं 2 और 1 को घटाता हूँ तो 1 आएगा, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन ये कंडीशन हर एक में फॉलो होना चाहिए, यहाँ पर फेल हो गया। जब फेल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। क्लोजर नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो निगेटिव और जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होते, तो सब्ट्रैक्शन कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, रटना नहीं है, ऐसे ही निकाल लेना है। इसके बाद जरा मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा नंबर भी क्या आना चाहिए? अगर ये दोनों नेचुरल हैं तो ये भी नेचुरल आना चाहिए। सपोज 1 इंटू 2 ले लेते हैं तो क्या रहा? 2। 2 इंटू 3 ले लेते हैं तो क्या रहा? 6। ये सब नेचुरल नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्लोजर फॉलो करेगा। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। डिवीजन, डिवीजन ए और बी नेचुरल नंबर हैं तो 1/2, क्या ये जो आया 1/2 ये नेचुरल नंबर है? कभी नहीं। तो डिवीजन क्लोजर नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहीं पर कंक्लूजन ड्रा कर लीजिए। जब भी आपसे पूछे आप मन में लेकर के सोच लीजिए, वो हर एक नंबर के लिए होल्ड करेगा कि नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ फॉलो नहीं होती? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्यों फॉलो हो रही है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज टाइप ऑफ एडिशन। कई बार जोड़ देंगे तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, यही होता है ना। तो जब वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा तो डिवीजन में कभी भी फॉलो नहीं होगा। कम्यूटेटिव जरा देखते हैं, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव अभी नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर ही है। तो पहला देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। कम्यूटेटिव हमेशा 2 डिजिट की बात करेगा, मतलब इनके क्रम को निर्धारित कर नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे ए में बी जोड़िए या बी में ए जोड़िए, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये होल्ड करेगा। क्यों? चाहे एक में दो जोड़ो और चाहे दो में एक, रिजल्ट सेम आएगा। तो एडिशन फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। क्यों? कि अगर एक में से दो घटाए तो ये इसके बराबर है? कभी नहीं। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब कि ये फुलफिल नहीं कर रहा। अगर ये इक्वल हो जाता तो फुलफिल करता। तो सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। चाहे ए में बी को मल्टीप्लाई कीजिए या बी में ए को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 2 तिहाई 6 पढ़िए चाहे 3 दूना 6 पढ़िए, बात एक ही है। इसका मतलब कि ये फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही सोच लेना, आपको रटना नहीं है। और चौथा, चौथा क्या है कि डिवीजन, मतलब a/b b/a के इक्वल होना चाहिए। ऐसा है? 1/2 क्या 2/1 के इक्वल होता है? नहीं होता। जब नहीं होता तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ना तो सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा ना ही डिवीजन फॉलो करेगा। कहानी समझ में आ गई? रटना बिल्कुल नहीं है। जब भी पूछे बस डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पर क्रम का कोई मतलब ना हो। क्रम विनिमय मतलब क्रम को इंटरचेंज भी कर दें तो रिजल्ट सेम रहे, तो होगा क्या? कम्यूटेटिव। ठीक, अब देखते हैं एसोसिएटिव। नेचुरल नंबर में ही देख रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर में ही देख रहे हैं
तो क्या करेंगे, पहला देखते हैं एडिशन में, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। चाहे a में b को जोड़ करके फिर c में जोड़िए या b और c में जोड़ करके फिर a में जोड़िए, बात एक ही है। अगर 1 2 3 किए तो 1 प्लस 2 प्लस 3, रिजल्ट सेम आएगा 6, मतलब ये फुलफिल कर रहा है। मतलब जो एडिशन है नेचुरल नंबर का वो कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा, साहचर्य नियम फॉलो करेगा। दूसरा सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी माइनस सी या a माइनस बी माइनस सी, ये फुलफिल होगा, कभी नहीं होगा। देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3, क्या ये 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या ये इक्वल है? यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा, 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है, -2, ओ -4, क्या इक्वल है 2 और -4? नहीं है। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, और जब सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मतलब ए बी सी, ए बी इंटू सी या ए बी इंटू सी, किसी को किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहना चाहिए, सेम। अगर 1 2 3 है तो ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है। और फोर्थ क्या है, डिवीजन। जब सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो हो रहा तो डिवीजन तो वैसे भी नहीं फॉलो होना। ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक, जब इक्वल नहीं आएगा तो डिवीजन फुलफिल नहीं करेगा। तो टेबल बना लीजिए, इधर लिखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, इधर लिखिए कम्यूटेटिव, और इधर लिखिए क्या, एसोसिएटिव। नंबर्स की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। इधर लिख लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही चारों में आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इधर 4 नंबर्स लिख दीजिए, पहला लिखिए नेचुरल नंबर, फिर लिखिए इंटीजर्स, तीसरा होल नंबर्स, और चौथा रेशनल नंबर्स। हमने एक करके दिखा दिया आपको। नेचुरल नंबर में एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडिशन कम्यूटेटिव फॉलो करता है, एडिशन एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। अभी हमने आपको करके दिखा दिया, अगर कुछ भी डाउट हो तो लेकर के चल दीजिए। क्लोजर में क्या करना है, ए और बी 2 नंबर लेना है, कम्यूटेटिव में इनका क्रम मायने नहीं रखेगा, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस ए, या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। और एसोसिएटिव में ए बी और सी, ये हमने प्लस का एग्जाम्पल लिखा है एडिशन का। सब्ट्रैक्शन क्लोजर फॉलो करेगा, कभी नहीं। क्यों?
क्योंकि ए और बी अगर दो नंबर नेचुरल नंबर है तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो रिजल्ट आए वो नेचुरल नंबर हो। जैसे 1 - 2 मैंने कर दिया था, वो -1 नेचुरल नंबर नहीं है। जब सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा तो डिवीजन भी फॉलो नहीं करेगा। एडिशन फॉलो कर रहा तो मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। वही यहाँ पर है। कम्यूटेटिव में अगर ये फॉलो कर रहा तो ये फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ये हमने करके देख लिया है, रटना नहीं है। ये करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा। इंटीजर्स में ज़रा देखिए, अगर दो इंटीजर को जोड़ रहे हैं तो अगला जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। आप किसी भी दो इंटीजर को जोड़ लीजिए, -1 को जीरो में ऐड करेंगे क्या आएगा, -1। -1 भी क्या है, निगेटिव इंटीजर है। जीरो को जीरो में ऐड कर रहे हैं क्या आएगा, जीरो। जीरो भी क्या है, जीरो इंटीजर है। 1 को 2 में ऐड कर रहे हैं क्या आ रहा, 3। 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये प्लस फॉलो करेगा, यहाँ पर भी प्लस फॉलो करेगा कम्यूटेटिव में भी, और यहाँ पर भी प्लस फॉलो करेगा एसोसिएटिव में। क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि अगर मैं ए और बी को माइनस करूं तो जो रिजल्ट आए वो भी इंटीजर आए तो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चाहे निगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे जीरो, ये तीनों निगेटिव, ये तीनों क्या है, इंटीजर के पार्ट है। निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगी। क्यों होगी, समझ में आ गए। अगर एग्जाम्पल लेना है तो कोई भी आप एग्जाम्पल सोच लीजिए। a - b, 1 - 2 क्या आया, -1। अब देखिए 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -1 भी एक क्या इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है। बस इसमें क्या मतलब है, तो इंटीजर तो है ना, तो ये माइनस में फॉलो करेगा। जब एडिशन में फॉलो कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अगर सब्ट्रैक्शन में फॉलो कर रहा है तो डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2 अगर मैं इसका डिवीजन करूं तो 1/2 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि डिवीजन में क्या आ जा रहा है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है, और फ्रैक्शन कभी भी इंटीजर नहीं होता। कहानी समझ में आ गई। ये चार्ट क्या है, भानुमति का पिटारा है। रटना इसको बिल्कुल नहीं है, समझना है, और समझ करके ये देखना है कि कौन फॉलो करेगा, कौन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव फॉलो करेगा ही करेगा, इंटीजर है तो। प्लस में, माइनस में क्या कभी फॉलो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि a - b - c कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। b में से c घटा करके उसके बाद a में से घटाइए, और a - b करके उसके बाद रिजल्ट से c को घटाइए, ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। ऐसे भी इक्वल नहीं आएंगे। आप देखिए ना, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, a - b + c, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a - b - c। क्या ये एक्सप्रेशन सेम है, नहीं सेम है। जब सेम नहीं एक्सप्रेशन तो रिजल्ट कैसे सेम हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा। इनटू में देखिए, इनटू में कोई मतलब नहीं है, किसी को भी किसी आर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, सेम आएगा। डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है तो डिवीजन में तो वैसे भी नहीं होगा। एसोसिएटिव एडिशन में फुलफिल हो रहा है, क्या निगेटिव में माइनस में फुलफिल होगा, नहीं फुलफिल होगा। ये देखिए, ये क्या था, एसोसिएटिव ही तो था। और कम्यूटेटिव क्या था, a - b कभी भी b - a के इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो एसोसिएटिव भी फुलफिल नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन फुलफिल करेगा और डिवीजन भी फुलफिल नहीं करेगा। ठीक, अब जरा उसको देखिए, किसको, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होती है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसमें निगेटिव का कोई रोल नहीं होता। तो प्लस तो फुलफिल करेगा, यहाँ भी प्लस फुलफिल करेगा, यहाँ भी प्लस फुलफिल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव हैं चीज़ें। लेकिन निगेटिव में कभी भी फुलफिल नहीं करेगा। क्यों फुलफिल नहीं करेगा,
ए माइनस बी, या तो इसका रिजल्ट 0 आए या पॉजिटिव आए, तभी होल नंबर में फुलफिल करेगा। अगर निगेटिव आ गया तो वो निगेटिव इंटीजर में फुलफिल करेगा, बाकी किसी में फुलफिल नहीं करेगा। तो इंटीजर में तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि होल निगेटिव जो वैल्यू होती है वो कभी भी होल नंबर नहीं होता। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर के आगे तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के आगे तक, इनफाइनाइट तक, उसमें 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। उसमें निगेटिव नंबर भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएगा। और जब ये सब शामिल करके उसके बाद उसके अंदर का भी फ्रैक्शन शामिल कर लें तो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक, तो ये फुलफिल नहीं करेगा। इनटू फुलफिल करेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर, दो नंबर इनटू कीजिए, होल नंबर है वो। सपोज 0 × 2 इनटू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0। 0 एक होल नंबर है। अगर ये होल नंबर ये होल नंबर है तो जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का वो भी एक क्या है? होल नंबर। तो ये फुलफिल करेगा, लेकिन डिवीजन फुलफिल नहीं करेगा। क्यों नहीं फुलफिल करेगा? अगर 2/0 लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 0/2 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओ सॉरी, 0। 1/2 लिख दिए, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाए, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में ही 0 को ऐड कर देंगे, तो ये नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए कम्यूटेटिव में दो नंबर ले लीजिए, दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो एडिशन में फुलफिल करेगा, सब्ट्रैक्शन में फुलफिल नहीं करेगा। ये कन्फर्म है। a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। इनटू में फुलफिल करेगा जब एडिशन में कर रहा, और यहाँ पर डिवीजन में फुलफिल नहीं करेगा। एसोसिएटिव में पॉजिटिव में तो फुलफिल करेगा, निगेटिव में कभी भी फुलफिल नहीं करेगा। यहाँ पर फुलफिल करेगा, यहाँ पर कभी भी फुलफिल नहीं करेगा। चलिए इसके बाद रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर क्या है? p/q। सपोज 1/2 है। दो रेशनल नंबर को ऐड करें, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये फुलफिल करेगा क्लोजर, कम्यूटेटिव भी फुलफिल करेगा और एसोसिएटिव भी फुलफिल करेगा। क्या निगेटिव फुलफिल करेगा? कभी नहीं। a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। तो निगेटिव में क्लोजर केवल एक ही फॉलो करता है, वो होता है क्या? इंटीजर। इनटू में फुलफिल करेगा, बिल्कुल फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज जैसे 1/2 और 2/1 को इनटू कर दिए तो क्या आ गया? 1। और 1 को वो क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। हर एक इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर। ये आपको बता चुके हैं, क्योंकि डिवाइड बाई क्या होता है? 1। इनटू कभी भी इक्वल नहीं होगा, ओ सॉरी डिवीजन। यहाँ पर देखिए कम्यूटेटिव में निगेटिव फुलफिल नहीं करेगा, मल्टीप्लीकेशन फुलफिल करेगा, डिवीजन फुलफिल नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव में क्या करना है? प्लस फुलफिल करेगा, माइनस फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होगा। ये फुलफिल करेगा, ये फुलफिल नहीं करेगा। ठीक, पूरा चार्ट बन गया। क्या ध्यान में रखना है? क्लोजर इंटीजर ही फॉलो करेगा सब्ट्रैक्शन में, बाकी कोई भी सब्ट्रैक्शन क्लोजर फॉलो नहीं करेगा। कम्यूटेटिव ना तो सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है और ना डिवीजन। एक मिनट, यहां पर एक जरा गलती हो गई है। क्या हो गई है? यहां पर
अगर दो रेशनल नंबर को घटा रहे हैं, सपोज 1/2 और 1/3, तो जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो ये नंबर रेशनल नंबर है, ये नंबर रेशनल नंबर है, यहाँ पर जो नंबर आया वो क्या आएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये भी क्या होगा, फुलफिल करेगा, बाकी फुलफिल नहीं करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में केवल दो ही लोग फॉलो करते हैं, कौन, इंटीजर और रेशनल नंबर। डिवीजन में ना तो कोई भी नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ना कम्यूटेटिव फॉलो करेगा, देखिए सभी में क्रॉस लगा है, और ना ही एसोसिएटिव फॉलो करेगा। ठीक है, रटना नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया या आपके एग्जाम में पूछे तो तुरंत एग्जाम्पल सोच लीजिए। एग्जाम्पल सोचने के पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि इनकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो एक से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं, जिसमें केवल इंटीजर लिए जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर में क्या है, जीरो इंटीजर को भी पॉजिटिव इंटीजर में ऐड कर दीजिएगा तो होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं। निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को ऐड कर देंगे तो इंटीजर्स टोटल बन जाएगा। और फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इंटीजर का सब्ट्रैक्शन ही क्लोजर फुलफिल कर प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। बाकी कोई भी, ना तो कम्यूटेटिव ना एसोसिएटिव, कोई भी सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और क्लोजर मल्टीप्लिकेशन में सभी फॉलो करते हैं, एडिशन में सभी फॉलो करते हैं, तीन के चार के चारों नंबर सभी में देखिए टिक 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 टिक, सभी में सही है। ठीक है, तो ये जरा स्पेशल केस ध्यान में रखिएगा। फार्मूले वाली कॉपी में स्टेटमेंट के रूप में यूज लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज क्लोजर ओनली इन इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। पूर्णांक, वो सॉरी, हाँ, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, घटाने में, व्यवकलन में क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल। एडिशन, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सभी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा सभी नंबर्स में। कौन से सभी नंबर, चार प्रकार के नंबर आपने पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स और रेशनल नंबर। इनके जो एडिशन वाले पार्ट हैं वो सभी के क्या होंगे, फॉलो करेंगे, तीनों रूल फॉलो करेंगे। डिवीजन कोई नहीं फॉलो करेगा, जैसे एडिशन सब फॉलो कर रहे हैं, डिवीजन कोई नहीं फॉलो कर रहा। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये सभी फॉलो कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी देखिए सभी में एस 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 लगा है। सब्ट्रैक्शन में केवल दो लोग फॉलो कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सभी चारों फुलफिल कर रहे हैं, और डिवीजन में कोई फुलफिल नहीं कर रहा, ये भी लिख लीजिए। डिवीजन में किसी भी नंबर की कोई प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, ना तो क्लोजर, ना कम्यूटेटिव, ना एसोसिएटिव। ठीक है, ये आपको फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लेना है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जिसमें भी आप समझ रहे हैं वो नोट कर लीजिए। दो चीज़ हमने और पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इसको क्या बोलते हैं, योज्य व्युत्क्रम। और वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सभी नंबर्स के लिए है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जिस नंबर में मैं इसको जोड़ूं तो वही नंबर प्राप्त हो जाए। तो जीरो को किसी भी नंबर में जोड़िए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, तो क्या आएगा, सेम नंबर। और
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर आए। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, आपको क्या मिलेगा? वही सेम। लेकिन यहां पर क्या है? डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सभी के लिए, और 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी सभी के लिए, सभी नंबर्स के लिए। बस ये था आपका चैप्टर नंबर 1। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। रेशनल नंबर सॉल्व करने का, फ्रैक्शन सॉल्व करने का, ये आपको बता चुके हैं। अगर फ्रैक्शन इनटू में है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शन डिवीजन में है तो आगे जाकर के, ऊपर जाकर के पलट जाते हैं। मैं बताए दे रहा हूँ, थोड़ा आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, तो क्या करना है? शॉर्टकट में अगर दो ही हैं खाली, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाई में इससे इसको, तो क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। ये तो हुआ शॉर्टकट तरीका। दूसरा, अगर यही माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दीजिए, तरीका वही है। अगर इनटू में है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को इनटू करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। और अगर डिवीजन में है, मतलब ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो ये क्या हो जाएगा? ए बाई बी इंटू डी बाई सी। ऊपर जा करके ये पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए डी बाई बी सी। यही 4 ऑपरेशन आपको करने होते हैं। जब 2 से ज़्यादा होगा तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, तब एलसीएम वाला मेथड काम करेगा। जैसे 1/2 और 1/3, इनको ऐड करना है। अगर इस मेथड से चलेंगे तो आ जाएगा 5/6। अगर एलसीएम के मेथड से चलेंगे तो क्या कीजिए? 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक 6। अब इस 6 को इस 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 2 तिहाई 6। जो 3 आया, 3 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 3। क्या सिंबल लगा है? प्लस, प्लस लगा दीजिए। अब इस 6 को 3 से भाग दीजिए, कितना आया? 2। 2 को 1 से गुणा कर दीजिए, जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन ऐड हो रहे हों, रेशनल नंबर ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो एलसीएम मेथड लगाएंगे, सभी का एलसीएम लेकर के। और अगर अदरवाइज 2-2 के पेयर में सॉल्व करते रहिए ऐसे ही। जैसे अगर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कितना आया? 5/6। कौन से मेथड से? उस मेथड से। फिर क्या आया? फिर अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए वही मेथड से। 5 चौके 20, तो 26/24। 2 से कट जाएगा, 13/12। इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, 13/12 ही आएगा इसका आंसर। सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं 2, 3, 4 का एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा? 12। 2 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितना आया? 2 छंग 12। 6 से 1 को गुणा कर दीजिए, 6। 3 से भाग दीजिए 12 को, 3 चौके 12। 4 से 1 को गुणा कर दीजिए, 4 और 3 से, तो ये कितना आ गया? 13/12। आंसर वही निकलेगा। कहानी समझ में आ गई? चलिए, चैप्टर नंबर 1, ये है रेशनल नंबर। ये सारी कहानी आपको बता चुके हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये भी आपको बता चुके हैं। ये वो जो है चार्ट भर लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए, जब भी अगर 2 होता तो हम शॉर्टकट अपना लेते। यहाँ पर क्या है? 4 हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए? इन चारों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा। एलसीएम लेना आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं। वो मिनिमम संख्या जो क्या है? वो छोटी छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से क्या हो सके? डिविजिबल हो सके, विभाजित हो सके। तो 7, 11,
21 और 22, इनका एलसीएम लेना है। तो क्या कीजिए, 7, 7 एकम 7, 11, 7 त्रिक 21, 22, 11, 11 एकम 11, 3, 11 दूनी 22, फिर 3 और 2 6, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, तो 3 दूना 6, 6 सते 42, 42 इंटू 11, 11 दूनी 22, 11 चौको 64 और 2 वो 11 दूनी 22, 11 चौको 44 और 2 46, तो एलसीएम क्या निकला, 462। तो एलसीएम आ गया 462। 462 को पहले 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं 462 को अलग से। तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, तो 7 छंग 42, क्या आया 66। 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 66। उसके बाद कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। अब 762 को 462 को किससे भाग दीजिए, 11 से, 11 से भाग अलग से दे दीजिए, 11 चौके 44, 2, 11 दूनी 22, क्या आया 42, 42 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 से। 21 को 21 से इसको भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 21 दूना 42, फिर 21 दूना 42, 22 आ जाएगा, तो -8 इंटू 22, फिर 22 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। चलिए, तो इसको निकालिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 1 19, क्या मिलेगा 198/462। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, ये मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, माइनस में ये। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 हाँ 21 आएगा, सॉरी, तो 21 पंजे 105। 22 से इसको भाग दीजिएगा तो 21 आ जाएगा, मैंने वहाँ पर गलत लिख दिया था, ये देखिए, 21 से भाग दिए तो 22 आया, तो 22 से भाग देंगे तो क्या आएगा 21, ठीक। अब क्या कर दीजिए, जो प्लस प्लस वाले हैं वो जोड़ दीजिए, जो माइनस माइनस वाले हैं वो जोड़ दीजिए, और फिर बाद में प्लस माइनस ये जोड़ दीजिए, और फिर ये जोड़ दीजिए, और फिर टोटल आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा जाए कि ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। इसमें तो डायरेक्ट इंटू कर देना है, इंटू करने से पहले देख लीजिए कुछ अगर कट पिट रहा है तो काट दीजिए, जैसे ये 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, फिर ये 4 से कट जाएगा, तो हमें क्या पढ़ने का आसान पड़ जाएगा, क्या होगा, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 से इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पर लिखा है -1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, गुणा कर दीजिए 1/2, ये आपका आंसर है, ये देखिए, ठीक। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये सब आपको बता चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण का गुण, वितरण का मतलब क्या है, जैसे ये है, अब इंटू क्या कर दीजिए, ये -3/4 का इंटू ये पूरे के साथ है, तो पहले एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए जैसे ये है, जैसे ये है ए बी प्लस सी, इसका क्या मतलब है कि ए का इंटू बी के साथ करेंगे तो ए बी आएगा, फिर कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमने वितरण कर दिया, ए को 2 भागों में बांट दिया। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
पहले इसको इससे और फिर प्लस बीच में लगाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है वैसे कर लीजिए। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा, -3/4 इंटू 2/3 प्लस, ये प्लस साइन लगा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -3/4 इंटू -5 क्या है, जो कट रहा काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल, कैंसिल करने का मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये कितना आया, ये आया -1/2, और ये कितना आया -5 और -1 5/8। अब क्या कर दीजिए, शॉर्टकट अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कर दीजिए, तो -8 + 10 / 16 कितना आ गया, 2/16, और 2/16 का क्या मतलब है, 1/8। देखिए इसका आंसर 1/8 आ रहा, 1/8, ठीक। इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको क्या कर लीजिए, 3 से, अच्छा देखिए ये है डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी हमने लगा दी यहाँ पर। जैसे हमने ये पढ़ा AB + C क्या हो जाएगा, AB + AC, तो अगर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए पहले, तो इनमें से क्या कॉमन है, 7/5, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में इससे ये किए, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा, -3/12 धन 5/12। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 5 में -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2/12, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 7/30, ये आपका आंसर है। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 9/16, इससे क्या है, ये आपका दिमाग जिंदा कर रहा है कि आप मेहनत मत कीजिए, आप क्या कीजिए, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको लगाइए, तो 9/16 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, 4/12 धन -3/9, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये क्या लिखा है, 9/16 1/3 -1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, 0, और 0 के इंटू में कोई भी नंबर हो उसको क्या बना देगा, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा, कि इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या इसमें कोई कॉमन है, देखिए कॉमन कैसे देखते हैं, इस 14 को क्या लिख दीजिए, 7 इंटू 2, क्या लिख दीजिए, 7 इंटू 2, लेकिन फिर भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, क्या कीजिए, -6/35, फिर क्या लिखा है, -1/14, और फिर क्या लिखा है, -9/35। अब -9/35 -6/35 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो -1/14 -15/35, ठीक। अब क्या हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, ठीक है। क्या आया ये, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/14 धन 3/7, एलसीएम ले लीजिए, 7 और 14 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14, तो 14 को 14 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, 2 आएगा, 2 तिहाई 6, ये कितना आ गया, -7/14, मतलब -1/2, क्या देखिए -1/2 आपका आंसर आ रहा है इसका, ये देखिए -1/2। अब चलिए आ जाइए एक्सरसाइज में, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अब देखिए दो नंबर हैं, ये और ये, इनको मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लिकेशन में सभी लोग क्या होते हैं, क्लोजर, सभी लोग क्या होते हैं, क्लोजर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर इन मल्टीप्लिकेशन,
एक तो प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा। यहां पर देखिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई किए मतलब a इंटू बी, और ये क्या है b इंटू ए। देखिए ना, a इंटू बी और b इंटू ए, और यहां पर भी देख लीजिए वही है। ये तो क्लोजर भी हो गया और वो भी हो गया कम्यूटेटिव भी। कम्यूटेटिव कैसे हो गया? मतलब a इंटू बी और b इंटू ए ये इक्वल है। किसी को किसी में मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जब ये है इक्वल तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं a इंटू बी बी इंटू ए, मतलब ये क्या है कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या है कम्यूटेटिव। हमें अंडर मल्टीप्लीकेशन ही कह रहा, तो मतलब ये कम्यूटेटिव है। यहाँ भी क्या है, ये क्या ये कम्यूटेटिव है? देखिए ए ये है, बी ये है, यहाँ पर इसका खाली आर्डर चेंज किया है, तो ये भी क्या लिखेंगे कम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमेय। क्लोजर यहाँ पर ज़्यादा सही आंसर नहीं होगा, यहाँ पर होगा कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि क्लोजर में कम्यूटेटिव में दोनों का आर्डर चेंज करने पर फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर दो का आर्डर चेंज कर रहा। अगर केवल एक लिखा होता -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू -4/5, तो ये क्लोजर भी है और कम्यूटेटिव भी है। तो यहाँ पर क्लोजर एंड कम्यूटेटिव दोनों लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे क्लोजर एंड कम्यूटेटिव, यहाँ पर क्लोजर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि आगे का फाइनल रिजल्ट हमें नहीं दिया। क्लोजर में क्या करते हैं, रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया -4/5, यहाँ पर केवल आर्डर दिया है ए बी बी ए। यहाँ पर देखिए ये क्या है दिस, तो इसी का रिवर्स ये लिखा है। इसका मतलब ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला काम हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसी को क्या बोलते हैं इनवर्स। एक्स में किस चीज का गुणा करें कि एक आ जाए, तो एक्स के इनवर्स का गुणा कर दें। तो इसका इनवर्स क्या है, इसी का उल्टा कर दीजिए, 29 को ऊपर कर दीजिए, 19 को नीचे, तो क्या हो गया 1। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब क्या है, व्युत्क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी या व्युत्क्रम। ठीक। एक दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर और लिख सकते हैं, क्या क्लोजर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो नंबर हैं ए और 1/a। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो जो नंबर आ रहा है वो भी क्या होना चाहिए, वही सेम नंबर का क्वालिटी होना चाहिए। अगर ए एक फ्रैक्शन है मतलब ए एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं रेशनल। क्लोजर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ही तो है ना, चाहे इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए या इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहीं पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब ऐसे काट दीजिए, 3 दूना 6, तो कितना हो गया 8/3। यहाँ भी निकालेंगे वही निकलेगा, 3 दूना 6 8/3, चाहे जैसे कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कहाँ पर, वो सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में। तो ये किसको प्रॉपर्टी को बता रहा, क्लोजर को, कि अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर आएगा ही आएगा। ठीक। तो अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। ये आपको बता चुके हैं कि दो इंटीजर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं। ये आपको 7th क्लास में करके दिखाए भी थे, यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर भी दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चीज़ों का रिवीजन ज़रूर कीजिए।
ठीक, धन्यवाद।